जाएगी। और बहुत लोगों की डिमांड थी मेरे लिए पर्सनली कि है ना, इसकी वजह से घर में लड़ाई भी हो रही है। सामने बैठ नहीं सकती है। वही तो घर में जाएगी तो फिर मुंह इधर को करेगी। इसलिए घर में बैठ नहीं सकती है। ए सुंदरी, हाँ सुंदरी। तो ये रहा हमारे यहाँ का प्राथमिक विद्यालय। तो देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुढ़ाकोट। तो विद्यालय हमारे गांव के नाम पे, बाकी ये 2-3 गांव का विद्यालय। छोटे छोटे काजी नींबू, तो ये देखो हरे हरे हो रखे। और मेरी मम्मी क्या बोल रही है, बस मैं लूली हो गई। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। तो आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, अभी सीधा शाम को ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत आप लोग देख रहे होंगे, मैं छन्नी से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी ये रही हमारी भैंसें और यहाँ पे भाभी जी भी आ गई है पींडा का तौला लेके। है भाभी, और जड्डू लग रहा है आपको, ठंड हो गई क्या? हाँ मुझे तो लग रहा है जड्डू, तभी तुम पहन है। शाम सुबह हो रही ना ठंड। हाँ, और दिन में ठीक है ना? दिन में धूप लग रही है। हाँ, और शाम को ठंड। बात करने का टाइम नहीं है। सही बात, आजकल असूच का टाइम है, असूच का महीना तो चला गया है। 1 महीने के बाद खूब बात करेंगे। 1 महीने तक चुप रहना है। 1 महीने तक बस आना जाना पूछना है बस, बाकी कुछ बात नहीं करनी। क्योंकि असूच का महीना तो ख़त्म हो गया, बोलने का असूच का महीना ख़त्म हो गया, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। और काम इतना है अभी कि कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए काम के टाइम पर ज़्यादा बात नहीं करनी। तो इसलिए व्लॉग बनाने के लिए भी लोग बोले कम कम ही बना, बस थोड़ा बहुत दिखा। बाकी अब मैं जा रही हूँ खेत में, बाकी मम्मी पापा चले गए और मुझे इनको बाहर निकालने का काम मिला था, तो इनको मैंने निकाल दिया बाहर। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया और आराम से धूप सेक रहे। और उधर देखो हमारे चिंटू चौटाला को, चिंटू घास खाने में व्यस्त है और घास भी नहीं है उसके सामने। अब इन दोनों के बीच में से थोड़ा सा घास देंगे। ओए वैसे भी जाओ घास, वो अभी ज़्यादा नहीं खाता, अभी थोड़ा बहुत ही खाता है। ले चिंटू, ले घास का, घास का ले। वो घास खाएगा और मैं चलती हूँ अब खेतों में। तो अब खेत में चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रिंकी राधा उनके घर में आ रखी हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, सबके कुंडियाँ लगी और कोई नहीं घर में। और यहाँ पे उनकी मिर्ची सूख रही है। तो आज नलों के लिए काटने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना, जहाँ पे भीमल के पेड़ दिख रहे हैं वहीं पे जाना है। तो वहाँ पे है हमारे खेत, राधा उनकी छन्नी के सामने। तो वहाँ चलते हैं और बाकी इनके घर में तो कोई नहीं है। और इस रास्ते चलती हूँ, थोड़ा इधर से आसपास के लोग भी देख लेते हैं। तो देखो सभी लोग खेतों में गए काम करने और सभी की बातें चल रही है, कोई उस खेत से कोई इस खेत से, सभी आसपास ही है, तो आसपास उनकी बातें चल रही है। और अब मैं भी चलती हूँ। तो ये रही राधा उनकी सुंदरी। ए सुंदरी, हाँ सुंदरी। वैसे नहीं मारता है, लेकिन पता नहीं अपनी छन्नी में शायद तड़ी मार रहा है मेरे साथ। है सुंदरी। और बाकी इसका नाम तो भूरा है शायद, इसका नाम मुझे पता नहीं। और इस कालिया से मिलाएंगे। ये कालिया, ओए काले। तो इसका नाम भी पता नहीं उन्होंने क्या रखा है, मैंने इसका नाम कालिया रख दिया। तो वो लोग वीडियो देख लेंगे तो उनको पता चल गया, इसका नाम मैंने कालिया रखा है कालिया। अब चुपचाप ही हम बैठ जा, नाम तो अच्छे का। तो इनकी छन्नी के पीछे जाना है मुझे और यहाँ जाना है। और यहाँ पे देखो ये काजी नींबू भी हो रखे हैं। अभी तो पेड़ तो पूरा सूखने वाला है और काजी नींबू फिर भी है उस पे देखो। तो देखो ये छोटे छोटे काजी नींबू, तो ये देखो हरे हरे हो रखे हैं, लेकिन अभी अच्छे से पके नहीं। और पेड़ तो सूखने वाला है, लेकिन तब भी देखो उसने फल देना छोड़ा नहीं है, सूखने वाला है। जड़ें तो ऐसी लग रही है सूख गई होगी, लेकिन पत्तियाँ भी हरी। और बाकी एक नींबू तो कितने अच्छे अच्छे हो रखे। और बाकी उधर ताई जी उनका एक कद्दू भी लगा है, ये कद्दू तो पीला पीला हो गया। तो अब यहाँ पे एक काजी नींबू को छोड़ो और अब नीचे चलते हैं। और मेरे मम्मी पापा को वहाँ पे धूप लग गई है, तो माँ पापा मेरे से थोड़ी देर पहले आ गए थे और थोड़ा ही नलों काटा और उन दोनों को धूप लग गई। और माँ के तो पैर में अभी तक दर्द ही हो रहा है। माँ तो देखो बैठ के लगी है काम पे, और पापा को धूप लग गई है। पापा धूप लग गई क्या आपको? थकान लग गई मेरे को, थकान। हाँ, आजकल ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना आपको, वही तो। और माँ को, माँ तो परेशान हो गई है ना। तो आसूज के महीने में ऐसा होता है कि
सभी लोगों को थकान लगी रहती है और फिर सभी लोग एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे काम के चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है। कभी लोग अपने आप ही गुस्सा भी हो जाते हैं। अपने आप है ना। तो मेरे पापा मेरी मम्मी को सुना रही है, कभी कभी मेरी मम्मी अपने आप गुस्सा हो जा रही। तो असूज के महीने में सबको तो आता ही है गुस्सा। और ये मेरे साथ ही नहीं, मतलब हमारे घर में नहीं, जब तक मुझे पता है हर किसी के घर में होता होगा ऐसा कि असूज के महीने सभी थके रहते हैं और फिर किसी को कुछ बोलो तो एकदम ऐसे गुस्सा आता है अचानक से। तो इसी कारण से मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाया। बाकी हमारे घर में तो बीमार है, तो बीमारों के साथ तो और ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उनको अपनी तकलीफ हो रही है तो उस वजह से गुस्सा कर रहे हैं, और हमें उनको देख के तकलीफ हो रही है तब हमें गुस्सा आ रहा है। तो आजकल ऐसी कंडीशन हो रखी है, इसी वजह से सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। सुबह से ऐसे मन खराब हो रखा था और अब जाके व्लॉग बना रही हूँ। और हमारे घर में नहीं, आजकल सबके घर में हो रहा होगा ऐसे कि असूज के महीने में एक दूसरे को देख के मतलब अलग से गुस्सा आ रहा होगा, अपने आप गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि काम की थकान की वजह से। आजकल इतना काम है ना कि इसकी वजह से घर में लड़ाई भी हो रही है। तो हमारे घर में लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे हैं। बाकी अब ये वाला खेत रह गया हमारा नलो काटना, तो यहीं पे रह गए और पास में ही आ रखे। तो अब और मेरी मम्मी क्या बोल रही है, बोल मैं लूली हो गई। हाय, और देखो तो ऐसे ही कर रही है मेरी माँ काम, बस बैठ बैठ के, क्योंकि खड़ा नहीं उठा जा रहा तो इसलिए बैठ बैठ के काम करना पड़ रहा है। और मेरी माँ से घर में भी बैठा नहीं जा रहा, और बैठ के भी क्या करना, क्योंकि पैर के दर्द की वजह से बैठ भी नहीं सकती। खड़े खड़े खाना खा रही है, खड़े खड़े चाय पी रही है, तो ऐसी घर में कैसे बैठेगी, घर में सास है, सास के सामने बैठ नहीं सकती है। वही तो घर में जाएगी तो फिर मुंह इधर को करेगी, इसलिए घर में बैठ नहीं सकती है। यहाँ बैठ जाएगी कोई बात नहीं। नहीं उन सास बहू की बहुत अच्छी बनती है हमारे पीठ पीछे। आजकल नहीं बनेगी ना, आजकल नहीं बनेगी। हाँ। तो ये देखो पापा को मम्मी पर दादी की वजह से घर में नहीं बैठ रही, क्योंकि घर में दादी बैठी और खेत में माँ बैठी है, और इन दोनों के बीच में मैं और पापा पिस रहे हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं यहाँ पे, है ना पापा। हम दोनों को इन दोनों की सुननी पड़ रही है। उनको तो अपनी तकलीफ से गुस्सा आ रहा है और हमें ये गुस्सा दिला रहे हैं। तो ऐसी हालत हो रखी है आजकल, और इस हालत में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखो अब मैं कुछ छुपा नहीं रही, ऐसी कंडीशन हो रखी है हमारे घर की, तो मैं दिखावा नहीं करती, जो है तो वो बता रही हूँ। तो अब फटाफट से नलौ निपटाते और फिर तो मेरी मम्मी हम दोनों को पागल बोली। तो अब फटाफट से इसको काटते हैं, और बाकी यहाँ पे मुझे 2 अखरोट भी मिल गए, तो ये रहे 2 अखरोट, पहले इनको खाएंगे फिर करेंगे काम। अभी मैं अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में आ रही हूँ। तो यहाँ यहीं से हमारी विद्या स्टार्ट हुई थी, यहीं से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। कॉलेज भी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से हो रखी थी। तो सबसे पहली सीढ़ी यहीं की है हमारी भी, और बाकी जो हमारे आसपास के गांव जितने लोगों ने यहाँ से स्कूल पढ़ा होगा तो उन सब की पहली सीढ़ी यही है। तो अब आप लोगों को प्राथमिक विद्यालय दिखाएंगे। वैसे मैंने आज तक ब्लॉग में प्राथमिक विद्यालय नहीं दिखाए, और बहुत लोगों ने बोला भी था मुझे कि एक बार ज़रूर दिखाना वहाँ पे, हमने बहुत टाइम से नहीं देखा। और वैसे भी गांव से थोड़ा दूर है ऊपर को, तो यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। गांव के आसपास की चीज़ें तो दिखी जाती हैं, लेकिन स्कूल में आना कोई आ पाता है, स्कूल में नहीं तो अब स्पेशल बहुत कम लोग आ पाते हैं स्कूल में। अब दूर है तो मुश्किल आते हैं, मतलब थोड़ी चढ़ाई भी है, कुछ लोगों को चढ़ने में दिक्कत होता है, तो इसलिए नहीं आ पाते। तो आज आपको अच्छे से स्कूल भी दिखाएंगे। और अब स्कूल में बहुत परिवर्तन हो गया है, तो पहले कुछ मतलब ऐसे ही बीच में परिवर्तन होते गए। जब से हमने अभी यहाँ से पास आउट किया है, जब से हमने 5वीं पास की है, तो तब से हमने भी यहाँ पे बहुत परिवर्तन देखा है। और मैं तो पता नहीं कितने टाइम बाद आई हूँ, खुद इतने पास में होके स्कूल के गेट्स के बाहर से जाते हैं लकड़ियाँ लेके, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं आ पाते। तो आज आई हूँ तो आपको स्कूल भी दिखाएंगे। अब बाकी ताला लगा, अंदर तो कैसे दिखाएं, जितना थोड़ा बहुत बाहर दिखेगा वो आपको दिखाएंगे। तो ये रहा हमारे यहाँ का प्राथमिक विद्यालय। तो देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुढ़ाकोट। तो विद्यालय हमारे गांव के नाम पे, बाकी ये 2-3 गांव का विद्यालय, और भी पता नहीं, मुझे नहीं, पर 3 गांव का तो है ये विद्यालय। तो ये रही माता सरस्वती की फ़ोटो। तो सबसे पहले विद्या की जगह में सरस्वती माता ही आएगी, तो यहाँ पे सरस्वती माता की फ़ोटो। बाकी बाहर से कुछ ऐसा है विद्यालय दिखने में। और जिस टाइम पे हम थे तो यहाँ पे किचन हुआ करता था,
लेकिन यहाँ से अब किचन हट गया और इधर बाकी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। तो 3 तो यही दिख रहे हैं, बाकी 3 उधर भी बने, तो 3 मतलब 6 हो गए टोटल। तो 6 तो लैट्रिन बाथरूम में हो गए। और बाकी ये यहाँ पे देखो कलाकारी, तो हमारे राजकीय प्रतीक हो गए, जितने भी राजकीय प्रतीक है। बाकी बाघ, कमल, मोर, अशोक चक्र, मोनाल, ब्रह्म कमल, कस्तूरी मृग, बुराश और महात्मा गांधी जी, और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी कलाकारी हो रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे कभी हम ध्वज लहराते थे, ध्वज तो अभी भी लहराता है, लेकिन अब हम नहीं पढ़ते यहाँ पे, वो अलग बात है। बाकी अंदर तो मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि ताला लगा है, थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी शटर के अंदर से ही डालना पड़ेगा फ़ोन। तो कुछ ऐसा हो रखा है। तो ये रहा आंगनबाड़ी मिनी केंद्र बुढ़ाकोट, और ये कुछ तो उस कमरे में भी पढ़ाई की हमने। बाकी वो ऑफिस था, हाँ अभी वही है कार्यालय। बाकी वहाँ भी पढ़ाई की और यहाँ भी। तो कुछ इस प्रकार से है विद्यालय। बाकी तो बहुत परिवर्तन हो गया है स्कूल में हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा टाइम तो क्या 10 साल तो हो ही गए शायद। 10 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ से पास आउट हुए। तो 10 साल में ही इतना परिवर्तन हो गया। बाकी जो पहले के उनको तो और ज़्यादा परिवर्तन लगेगा। और अब किचन यहाँ बन गया। तो ये रहा रसोई घर। तो पहले उधर साइड था, अब इधर साइड था। और यहाँ पे 3 पेड़ हुआ करते थे, अब तो 2 ही पेड़ है। और हम ऐसा बोलते थे 3री, 4थी और 5वीं क्लास के पेड़ है, लेकिन अब 2 ही पेड़ है। बाकी यहाँ पे किचन बन गया। और यहाँ से थोड़ा बारिश की वजह से भी नुकसान हुआ था, नहीं तो पूरी चारों तरफ भी बाउंड्री वगैरह थी, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई थी, तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। बाकी क्यारियों में देखो कितनी अच्छी अच्छी फुलवारियाँ हो रखी हैं, फूल देखो कितने अच्छे खिल रखे हैं। तो ये क्यारियाँ भी हमने पहले बांटी रहती थी कि ये 4थी क्लास, ये 5वीं, ये 2री ऐसी। और ये रहा, तो स्कूल की चारों तरफ बाउंड्री थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत बारिश की वजह से, और एक तो यहाँ पे जंगल के सामने तो बंदरों का अलग अटैक होता है, तो ये बंदर भी परेशान करते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये स्कूल सुनसान। वैसे पढ़ाई स्कूल ज़्यादातर ऐसी जगहों में होते हैं सुनसान, तो सही भी है यहाँ पे। लेकिन अब बच्चे बहुत कम है, स्कूल तो इतना बड़ा है लेकिन यहाँ बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि अब गाँव में लोग रह ही नहीं रहे, तो बच्चे कहाँ से होंगे, तो बहुत कम बच्चे। और बाकी ये रहा हमारा प्राथमिक विद्यालय, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी स्कूल के चारों तरफ चीड़ के पेड़ ही पेड़ है, और इतना बड़ा फील्ड है। कभी ये फील्ड भी खेलने में छोटा लगता था जब इतने बच्चे रहते थे, और अब देखो इस फील्ड में कोई आता भी नहीं है। जो भी रहते हैं वो बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं कि वहीं खेलते हैं, तो अब बाहर कोई आता भी नहीं है। बाकी स्कूल बीच में है, इधर ही है हमारे जितने भी गाँव का स्कूल है, तो आसपास ही है। और स्कूल से थोड़ा बहुत नीचे है हमारे गाँव का स्कूल। और बाकी इस साइड है भराड़ीदार गाँव, तो अभी तो यहाँ पेड़ों की वजह से दिखेगा भी नहीं, तो हल्के फुल्के घर दिख रहे हैं। तो है भराड़ीदार गांव। तो इधर हो गया भराड़ीदार गांव, बाकी उधर हो गया बेड़ू गांव, वो तो यहाँ से दिख भी नहीं रहा। और बाकी नीचे हो गया हमारा गांव। तो पेड़ों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे गांव के घर भी दूर दूर दिख रहे हैं, वो हल्के हल्के दिख रहे हैं। तो ऐसे तो दूर लगता है हमारे गाँव, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल से, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। और हल्की सी चढ़ाई है, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, वहाँ तक तो सीधा सीधा है, लेकिन हल्की सी चढ़ाई है। तो जब स्कूल आते थे तब तो ये भी दूर लगता था, लेकिन अब तो ये कुछ नहीं लगता। और वैसे भी यहाँ लकड़ियों के लिए, पिरूल के लिए, घास के लिए हम लोग आते ही रहते, लेकिन स्कूल के अंदर बहुत कम जाते। और आज मैंने बोला वीडियो भी बन जाएगी। और बहुत लोगों की डिमांड थी मेरे लिए पर्सनली कि स्कूल को एक बार जरूर दिखाना और बताना आप लोग कि किस किस ने स्कूल पढ़ा और कौन कौन इस स्कूल को याद करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। मैं तो हर साल सोचती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ आऊँगी यहाँ, लेकिन ये काम ही ख़त्म नहीं होता और प्लान बनाए रह जाता है। तो आज मैं आई थी तो वीडियो भी बन गई और आप लोगों को भी दिखा दी। और अब अंधेरा होने वाला है, अब घर चलते हैं फटाफट से। तो अभी रात के 8:30 हो रहा है टाइम, और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। और जो मैंने अभी स्कूल वाला वीडियो डाला था, ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन मैं दीदी को छोड़ने गई थी आधे रास्ते तक। तो उस दिन बनाया था मैंने ये वीडियो, और उस दिन व्लॉग बड़ा हो गया था तो उस दिन नहीं डाला मैंने वीडियो, इसलिए मैं आज डाल रही हूँ। और आज शाम को किया था व्लॉग स्टार्ट, तो फिर शाम को बड़ा व्लॉग नहीं बनना था, बस 6 मिनट का हुआ था। तो इसलिए अच्छा हो गया कि मेरे पास स्कूल वाली वीडियो थी,
तो मैंने वो डाल दी। कुछ लोगों की डिमांड पे मैंने स्कूल वाला वीडियो भी दिखाया और जो हमने खेत में बनाया था वो भी थोड़ा बहुत मजाक वगैरह हो गया। तो असूच के महीने की यही कहानी। और अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।